हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 142 करने जा रहे हैं। लीड नंबर 1352 मीडियम मार्क्ड है। ठीक है, आराम से बना लोगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, यू कैन फॉलो दिस चैनल टू नो अबाउट माय लाइफ बिहाइंड द सीन्स एंड सम टेक न्यूज़। मोटिवेशन देखते हैं। आज का थोड़ा मोटिवेशन मेरे अपने एक्सपीरियंस से है कि आई हैड बीन थ्रू डेज व्हेन आई फेल्ट वेरी लो, है ना। आई हैड बीन थ्रू डेज व्हेन आई फेल द लोवेस्ट एक्चुअली, है ना। नथिंग सीम्ड राइट, कुछ भी सही नहीं हो रहा था लाइफ में, ऑल बैड थिंग्स वर हैपनिंग एट द सेम टाइम। एंड ये सिर्फ मेरे लाइफ में नहीं, बहुत लोगों के लाइफ में होता है, और अभी के लाइफ में हो, बहुत लोगों के लाइफ में हो भी रहा होगा शायद। ठीक है, द ओनली थिंग, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दैट हेल्प्ड मी वॉज नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। कितनी बार भी हार मान जाओ, कितनी बार भी रिजेक्शन मिल जाए, कितनी बार भी प्रॉब्लम्स आ जाए, बट नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हमेशा रखोगे ना, तो हमेशा उस प्रॉब्लम से बाहर ज़रूर निकल आओगे, ये तो गारंटी है। ठीक है, वो चलेगा हो सकता है प्रॉब्लम कुछ दिनों तक, बट बाहर ज़रूर निकल आओगे अगर आपके पास ये एटीट्यूड है तो। ठीक है, एंड मैनी ऑफ अस माइट हैव बिन थ्रू दिस ऑलरेडी। ठीक है, और आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑन माई जर्नी, कि जो मैं यहाँ डिस बता रहा हूँ वो एक्चुअली में क्या हुआ था पास्ट में। ठीक है, एंड वीकेंड विथ माइक में डाल दूंगा उस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट के नंबर्स, design an algorithm that accepts a stream of integers and retrieves the product of the last k integers of the stream। ठीक है, implement the product of numbers class। तो एक क्लास है, उसमें कुछ फंक्शंस है, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। पहला तो कंस्ट्रक्टर ही दे रखा है, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद एन एम्प्टी स्ट्रीम, वॉइड ऐड है, अपेंड्स द नंबर टू द स्ट्रीम। ठीक है, गेट प्रोडक्ट के क्या करेगा, रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट के नंबर्स इन द स्ट्रीम in the current list। You can assume that always the current list has at least k numbers। ठीक है, मतलब एटलीस्ट k नंबर होगा तभी ये वाला फंक्शन कॉल किया जाएगा। ओके, द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट एट एनी टाइम द प्रोडक्ट ऑफ एनी कंटिगुअस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विल फिट इनटू सिंगल 32 बिट इंटीजर विदाउट ओवरफ्लोइंग। चलो ये भी सही है। जैसे ये एग्जांपल को देख लो, इसमें इनपुट में सबसे पहले 3 को ऐड किया गया है, फिर 0 को ऐड किया, 302 को ऐड किया, ठीक है, 3025 को ऐड किया, 3025, फिर यहाँ 4 को ऐड किया गया। तो अभी आपका करंट लिस्ट ये है। ठीक है, अब देखो फंक्शन क्या कॉल आया, गेट अ प्रोडक्ट टू। गेट प्रोडक्ट टू का मतलब क्या हुआ, लास्ट 2 जो नंबर्स थे स्ट्रीम में उसका प्रोडक्ट चाहिए। तो देखो लास्ट 2 नंबर स्ट्रीम में क्या है, 5 और 4 है, तो 5 4 ज़ा 20, ये देखो आंसर 20 है। सिमिलरली गेट प्रोडक्ट 3 पूछा गया है यहाँ पर, है ना। तो गेट प्रोडक्ट 3 का मतलब क्या हुआ, लास्ट 3 नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे 2 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो गया, 40, है ना। ठीक है, सिमिलरली ये वाला देखते हैं, गेट प्रोडक्ट 4 मतलब लास्ट 4 डिजिट का प्रोडक्ट, 4 5 ज़ा 20 2 ज़ा 40 40 0 ज़ा 0। तो आंसर देखो यहाँ पर 0 है। ऐड 8, फिर आपने 8 ऐड कर दिया, तो आपका लिस्ट आपको जैसा दिख रहा है। गेट प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, लास्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, 4 इंटू 8 दैट इज़ 32। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है ना। हम लोग सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन से बनाएंगे भी इसको, बट एक बार देखते हैं। यहाँ पर नंबर की वैल्यू दे रखी है, के का वैल्यू भी दे रखा है। ठीक है, एट मोस्ट 4 इंटू 10 का पावर 4 कॉल्स विल बी मेड टू ऐड एंड गेट प्रोडक्ट, है ना। इतनी बार कॉल किया जा सकता है इन मेथड्स को। द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रीम एट एनी पॉइंट इन टाइम विल फिट अ 32 बिट इंटीजर, मतलब हम नॉर्मल इंट ले सकते हैं, काम बन जाएगा हमारा। लॉन्ग लॉन्ग या ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फॉलोअप में हो सकता है इंटरव्यू में पूछ दे हमसे, कैन यू इम्प्लीमेंट बोथ गेट प्रोडक्ट एंड ऐड टू वर्क इन ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंस्टेड ऑफ ओके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो पहले देखते हैं कि सबसे नाइव और सबसे सिंपल अप्रोच हमारे मन में क्या आता है। ठीक है, मतलब मैं अभी ब्रूट फोर्स की बात कर रहा हूँ, ब्रूट फोर्स। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ब्रूट फोर्स में क्या है कि जैसे जैसे मेरे पास नंबर्स आएंगे, तो याद करो सबसे पहले मेरे पास नंबर क्या आया था, 3 आया था, 0 आया था, 2 आया था, 5 आया था, 4 आया था। तो मैं नॉर्मल क्या करूँगा, एक नम्स नाम का वेक्टर ले लूँगा, यही मेरा स्ट्रीम होगा। ठीक है, 3 आया, 0 आया, 2 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 4 आया। ठीक है, तो उसके बाद इसने क्या कॉल किया, गेट प्रोडक्ट 2। तो जैसे ही इसने गेट प्रोडक्ट 2 कॉल किया, गेट प्रोडक्ट 2 कॉल किया, तो मेरा काम क्या है, याद करो अभी हमारे स्ट्रीम का साइज़ कितना है, 0 1 2 3 4। ओके, हमारे स्ट्रीम का साइज़ है
5 है अभी, है ना, n इज इक्वल टू 5 है। लास्ट 2 डिजिट का आपको प्रोडक्ट चाहिए, 2 नंबर्स का। ओके, तो आप फॉर लूप लगाओगे सिंपली अपने नंबर्स में और लास्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल लोगे, है ना। तो फॉर लूप देखो कैसे स्टार्ट होगा वो देखो। ए फॉर आई इज इक्वल टू, याद करो के की वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पर, के इज इक्वल टू 2, मतलब लास्ट 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है। आपका एन का साइज़ कितना है, 5 है ना, यानी कि एन माइनस के, एन है 5, के का वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि इंडेक्स नंबर 3 से मैं स्टार्ट करूँगा। ये देखो एन माइनस के, है ना, ये रहा, इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट करोगे और एंड तक जाओगे तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा और इसी का आपको प्रोडक्ट निकालना है, एन माइनस के आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर आप यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल देना, प्रोडक्ट इनटू इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, प्रोडक्ट निकल जाएगा और यही प्रोडक्ट रिटर्न कर देना। प्रोडक्ट को वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से और यहाँ प्रोडक्ट निकालते चले जाएंगे और लास्ट में प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर आप ध्यान दो तो हमारा ऐड फंक्शन तो बड़ा सिंपल था, है ना। ऐड में जैसे ही मुझे कोई नम मिलता था मैं सिंपली उसको अपने नम्स में पुश बैक कर देता था, नम्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, नम को डाल दिया। कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है इसमें, ओ ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा वॉइड ऐड फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, और हमारा दूसरा था इंट गेट प्रोडक्ट फंक्शन था, है ना। इसमें बस यही कर रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट का, लास्ट के डिजिट्स नंबर्स का हम देखो प्रोडक्ट निकाल ले रहे हैं, है ना। एन माइनस के से स्टार्ट करेंगे और एन एथ माइनस 1th इंडेक्स तक जाएंगे, सबका प्रोडक्ट निकाल के रिटर्न कर देंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बताओ तो कितना है, इसका तो ओ ऑफ 1 है, इसका कितना है, ओ ऑफ के, दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि आप लास्ट के नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हो हर बार। मान लेते अगर गेट प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर 5 आती तो लास्ट 5 या 4 आती तो लास्ट 4 नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते, 1 2 3 4, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी वैल्यू के आ रही है तो आप के फॉर लूप चला रहे हो के साइज़ का। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ के है। तो ये हो गया नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है, मतलब सिमुलेशन कर दिया आपने, जो बोला वो कर दिया आंख बंद करके, है ना। इसीलिए प्रॉब्लम इंटरव्यूअर डेफिनेटली आपको बोलेगा कि भाई तुमने ऐड को तो ओवन टाइम में कर दिया, बट गेट प्रोडक्ट को भी ओवन टाइम में कर सकते हो क्या, यही उसका क्वेश्चन होगा फॉलो अप में। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं, बट ये वाला ब्रूट फोर्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों कोड एक साथ ही कर लेते हैं, अभी मैं आपको ऑप्टिमल अप्रोच भी समझा देता हूँ। तो चलो देखते हैं अपने फॉलो अप यानी कि ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बनाएंगे इसको। अगर आप नोटिस करो, जैसे मान लेते हैं नम्स आपका स्ट्रीम है ना, अभी कितने एलिमेंट्स है टोटल, n इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स है। अब आपको ओवन टाइम में अगर लास्ट 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट निकालने बोला गया, 2 नंबर्स का, लास्ट 2 नंबर्स का, तो यार सबसे वर्स्ट और सिंपल तरीका तो मुझे वही दिख रहा था कि इटरेट करके निकाल सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है कि मैं ओवन टाइम में इस प्रोडक्ट को निकाल सकूं। अगर आप नोटिस करो, अगर आपके पास ओवरऑल प्रोडक्ट होता, ओवरऑल नंबर्स का कितना प्रोडक्ट है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और आपको इसमें चाहिए सिर्फ इतना, तो आप उसमें इस रिमेनिंग को डिवाइड कर देते। अगर इससे डिवाइड कर दो 3 इंटू 2 को, ठीक है, तो देखो क्या क्या बचेगा, 3 2 कट जाएगा, बच गया 2 इंटू 3, देखो मिल गया ना 2 इंटू 3। मतलब नॉर्मल मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल आप प्रोडक्ट, ओवरऑल प्रोडक्ट अगर आपको पता है ना, आपको ओवरऑल प्रोडक्ट पता था कितना था, नम्स आप या तो ऐसे निकाल सकते हो, प्रोडक्ट क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट निकाल लो, बेस्ट तरीका तो वही होगा। यहाँ पर 3 हो गया, 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई लास्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बताओ। इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, n इज इक्वल टू 4 है और k इज इक्वल टू 2 बोला गया है कि लास्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो लास्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा, 2 इंटू 3 6 होगा। ओके, मैं क्या बोलता हूँ कि भाई लास्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे इतने का प्रोडक्ट पूरा पता है। ठीक है, इस पूरे का प्रोडक्ट क्या है याद है, 36 था, यहाँ से मिल जाएगा मुझे,
क्योंकि प्रोडक्ट में क्या था, क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट था। तो प्रोडक्ट ऑफ n-1 में मुझे, यानी कि इसमें मुझे इस पूरे नंबर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ n-1 कितना है, 36 है। और मुझे सिर्फ लास्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, मतलब इतने का प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके अलावा जो रिमेनिंग है इनका प्रोडक्ट मैं डिवाइड कर दूंगा, तो बच जाएगा ये, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट कैसे मिल जाएगा, इस इंडेक्स में मिल जाएगा ना, क्योंकि इस इंडेक्स में, इंडेक्स नंबर 1 में इतने तक का प्रोडक्ट है, इतने तक का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ, देखो तो कैसे निकाल रहा हूँ, n-k-1। n मेरा क्या है, 4 है, -2 है, -1 हुआ, दैट इज़ 4 - 3 1 हो गया। यानी कि इंडेक्स नंबर 1 तक का जो प्रोडक्ट है मेरे पास, उससे डिवाइड कर देंगे। देखो तो 36/6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नॉर्मल नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज़ किया और कुछ नहीं यूज़ किया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इतने तक का अगर प्रोडक्ट पता है और आपको इतने तक का प्रोडक्ट चाहिए सिर्फ, ठीक है, तो भाई सिंपल, जो आपको इतने तक का प्रोडक्ट में जो रिमेनिंग है, इतने प्रोडक्ट को डिवाइड कर दोगे तो बच जाएगा ये वाला जो आपको चाहिए, है ना। क्यूमुलेटिव सम में भी तो यही करते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि रिमेनिंग प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। सिंपल सा प्रॉब्लम था। तो अगर अब मैं देखूँ तो ऐड फंक्शन जो होगा मेरा, ऐड नम, उसमें तो अभी भी वही ओवन टाइम वाला काम होगा कि मेरे नम्स जो है पुश अंडरस्कोर बैक, इसमें इस बार नम नहीं डालेंगे, है ना। याद करो मैंने क्या बोला था, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पुश बैक जो लास्ट नंबर, जैसे लास्ट नंबर 3 था मान लेते हैं, अब जो नंबर आया मान लेते हैं 2 आया है, उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ 6 डालेंगे, है ना। मतलब नम्स को मैं ऐसे क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट में चेंज कर दूंगा, ओके। तो नम्स डॉट पुश बैक क्या करूँगा, अभी जो करंट नंबर है वो मल्टीप्लाइड बाई नम्स के बैक में जो एलिमेंट है, नम्स ऑफ n-1, यानी कि सबसे लास्ट में जो एलिमेंट है वो कर देंगे, और नम्स का साइज़ बढ़ा देंगे कि नम्स का साइज़ बढ़ चुका है, n++ हो चुका है। क्यों, क्योंकि जस्ट अभी आपने एक नंबर को पुश किया है इसमें। बट हाँ, ये भी चेक कर लेना कि अगर आपका नम्स ऑलरेडी एम्प्टी है, तो जैसे मान लेते हैं अभी आपका नम जो है वो एम्प्टी है, तो पहला नंबर जो आएगा, ठीक है, उसको तो आप एज इट इज़ यहाँ डाल दोगे ना। तो ये चेक यहाँ पर डाल देना कि इफ़ नम्स डॉट एम्प्टी, अगर नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तब तो आप आराम से जो लास्ट नंबर है वो निकाला आपने, उसको करंट नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें पुश कर दिया, ठीक है। एल्स अगर एम्प्टी होता तो, अगर एम्प्टी है तब तो कुछ नहीं करना है, नम्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, बस करंट नंबर को उसमें पुश कर दो। यहाँ तक क्लियर है। और दोनों ही केस में मेरे नंबर्स का, मेरे स्ट्रीम का साइज़ बढ़ रहा है तो n++ कर दूंगा मैं, ओके। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये तो हो गया हमारा ऐड। तो देखते हैं ये हर हमेशा काम करेगा कि नहीं, जो हमने अभी लॉजिक लिखा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे स्ट्रीम कुछ ऐसा होता कि स्ट्रीम में सबसे पहले आया 3, तो मैंने स्ट्रीम में 3 डाल दिया क्योंकि अभी स्ट्रीम खाली था। उसके बाद आया 2, तो मैंने क्या किया, स्ट्रीम का जो लास्ट नंबर है 3, उसको करंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 to the 6 हुआ और उसको यहाँ 6 डाल दिया। उसके बाद मान लेते हैं 0 आया, ओके। तो देखो तो 6 × 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ओके। इसके बाद कोई भी नंबर अगर आता है, मान लेते हैं 2 आ गया, मतलब सॉरी कुछ भी नंबर आ गया, 2 आ गया, तो 0 × 2 0 आ जाएगा। उसके बाद कोई भी और नंबर आ गया 2, फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक गड़बड़ है, क्योंकि देखो आपका एक्चुअल में इनपुट तो ये था ना, ठीक है। और अगर मान लेते कोई आपसे आके पूछ देता कि भाई k = लास्ट 2 नंबर्स का मुझे प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। तो इस क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट में जो आपने अरे बनाया है क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट का, इसमें लास्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, देखो तो नहीं निकाल पाओगे ना। इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर निकालोगे, सॉरी जो अभी मैंने सिखाया था, नम्स ऑफ n-1 को डिवाइड कर दो n-k-1, तो देखो n-1 मतलब लास्ट वाला एलिमेंट 0, इसको डिवाइड कर दो n-k-1, यानी कि n कितना है, 1 2 3 4 5, 5 - 2 - 1 दैट इज़
5 - 3 दैट इज़ 2, सेकेंड इंडेक्स 0 1 2 3 4, सेकेंड इंडेक्स तक के प्रोडक्ट को यानी कि ये वाले प्रोडक्ट को डिवाइड करो, 0/0 आ जाएगा। ये तो गलत है, कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर 0 वाले केस में तो हम फंस गए, तो इसको कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। तो देखो हमें ये तो अंदाज़ा लग गया कि जब ज़ीरो आता है ना, मेरे जैसे ही मेरे इनपुट में ज़ीरो आया था, इसके बाद के सारे क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। क्योंकि अगर ज़ीरो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, कितना भी आप प्रोडक्ट ले लो A × B × C, अगर लेकिन बीच में ज़ीरो आ गया तो ओवरऑल प्रोडक्ट ज़ीरो होता है ना। तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट इस ज़ीरो के बाद देखो मेरा ज़ीरो ही है पूरा, है ना। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ज़ीरो को अवॉइड करने के लिए जैसे ही मुझे ज़ीरो मिलता है, ठीक है, जैसे मान लो आप अपना स्ट्रीम बना रहे थे, पहले आपको 3 दिखा, ठीक है, तो अपने स्ट्रीम में 3 डाला। उसके बाद आपको 2 दिखा तो 3 × 2 आपने 6 किया। उसके बाद जैसे ही आपको ज़ीरो दिखा तो पता है आप क्या करो, आप ऑब्वियस सी बात है कि अगर जैसे आपको ज़ीरो दिखता है तो अगर मुझसे कोई पूछता कि भाई लास्ट 4 डिजिट का आप प्रोडक्ट बताओ, लास्ट 4 नंबर्स का 1 2 3 4, तो बीच में ज़ीरो आने की वजह से ओवरऑल प्रोडक्ट ज़ीरो ही आएगा। या फिर कोई बोलता है लास्ट 5 डिजिट का प्रोडक्ट बताओ, 1 2 3 4 5, तो देखो बीच में ज़ीरो है, उसकी वजह से रिजल्ट ज़ीरो ही आएगा, है ना। तो क्यों ना, मुझे पता ही है कि अगर ये ज़ीरो इन्वॉल्व हो गया तो मेरा ओवरऑल प्रोडक्ट ज़ीरो ही आएगा, तो मुझे इन इन नंबर्स को रखने का फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। जैसे ही ज़ीरो आया मैंने क्या किया, इसको वापस से एम्प्टी कर दिया कि अब मेरा अरे का साइज़ ज़ीरो है, ठीक है, अरे का साइज़ अभी ज़ीरो है। अब देखो ध्यान देना, अब मुझसे कोई पूछता है कि भाई लास्ट, अभी मान लेते हैं इतना ही आया था आपके पास स्ट्रीम में, आपके पास इतने ही नंबर्स आए थे, देखो ध्यान दो, 3 आया था, 2 आया था, फिर जैसे ही ज़ीरो आया आपने क्या किया, अपने स्ट्रीम प्रोडक्ट क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट को एम्प्टी कर दिया, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछता है कि भाई K = 2, मतलब लास्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बताओ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अपने इनपुट में तो लास्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, देखो तो ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली ज़ीरो आना चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे अपने क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट में तो ये तो एम्प्टी है ना, ठीक है, इसका मतलब आपका n अभी ज़ीरो है। तो आप ये चेक सिंपली ये डाल देना कि अगर k जो है वो ग्रेटर देन n है, देखो ध्यान दो, k ग्रेटर देन n है, साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब हमने पक्का स्ट्रीम से नंबर्स को हटाया था, है ना, क्योंकि ज़ीरो दिख गया था। ओके, तो उस केस में मेरा प्रोडक्ट ज़ीरो आने वाला था। ऑब्वियस आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा ना, देखो K = 2 है ना, लास्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, ये इंटू ये 2 × 0 ज़ीरो ही आएगा। या फिर लास्ट 3 नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, चलो 3 × 2 × 0 ज़ीरो ही आएगा। लास्ट चलो 1 नंबर का प्रोडक्ट निकालो, ज़ीरो ही आएगा, एनीवेज ज़ीरो ही आना है। तो मैंने क्या किया, स्ट्रीम को ही एम्प्टी कर दिया और सिंपली ये चेक कर दिया कि अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन n है तो आंसर मेरा ज़ीरो होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब बात आती है कि भाई इसके बाद अगर और नंबर्स आए तब क्या करेंगे। तो इसके बाद मान लेते हैं ज़ीरो के बाद फिर से 2 आ गया, 2 आया तो मैं देखूँगा स्ट्रीम एम्प्टी है, हाँ एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो नॉर्मली 2 ऐड कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद फिर से 2 आया, स्ट्रीम एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी नहीं है, तो लास्ट में जो नंबर है 2 उससे इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4 आ गया, तो ये मेरा अभी करंट स्ट्रीम है। तो अभी मेरा n कितना है, n अभी मेरा 2 है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। ओके, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछता है कि भाई लास्ट K = 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बताओ, तो पहले तो आप इनपुट के हिसाब से बताओ, जो आपका रियल इनपुट था 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 × 2 4 होगा, है ना, 2 × 2 4 होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम वही फॉर्मूला लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ n-1, ठीक है, n कितना है, 2 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 1, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, यानी कि 4 मिल गया मुझे, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ n-k-1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ n कितना है, 2 है, माइनस k = 2 है, -1, देखो तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ -1 पूछ रहा है, मतलब ये नेगेटिव हो गया ना। तो ये एक बेस केस हो जाता है ना, ये बेस केस है एक्चुअली में। तो ध्यान दो, इसमें हुआ क्या था कि n का साइज़ एग्जैक्टली 2 था, है ना, और आपने K = 2 मांग लिया, इसका मतलब जितने भी नंबर्स थे, याद करो ये दोनों किन दोनों नंबर्स के क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर्स, उन सब का प्रोडक्ट मांग रहा है, तो लास्ट में जो है वो वैल्यू वही होगा उन सब का प्रोडक्ट, याद करो ये 4 होगा। तो यहाँ पर एक और सिंपल सा चेक आप ये डाल सकते हो, इफ़
अगर n इज इक्वल टू के पूछ दिया, मतलब जितने भी नंबर्स हैं, है ना, हमारे क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट में जितने ओवरऑल प्रोडक्ट पूछ रहा है, मतलब लास्ट वाला जो वैल्यू है वही भेज देंगे एज इट इज़, है ना। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट वाला अरे है हमारा, उसका लास्ट वाला नंबर भेज दो, यानी कि n-1 भेज दो। ये रहा लास्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट 4 ही तो है, ये रहा लास्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट 4 है, 2 टू द 4, जो कि मैंने यहाँ पर स्टोर कर रखा है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, एक और इनपुट ले लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। मान लेते हैं आपका, मैं प्रोडक्ट अरे यहाँ पर अभी एम्प्टी रख रहा हूँ, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एम्प्टी है, तो n इज इक्वल टू 0 मान रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे स्ट्रीम में एक एक करके नंबर्स आ रहे हैं। स्ट्रीम इज इक्वल टू मान के चलते हैं कि मुझे आ गया 3, ठीक है, तो प्रोडक्ट में मैंने 3 डाल दिया और n का साइज़ मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद आया 2, तो प्रोडक्ट का में मैंने क्या किया, लास्ट नंबर निकाला, 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 डाला, n का साइज़ बढ़ाते चलना, 5 आया तो 5 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट निकालते चला जा रहा हूँ, है ना, साइज से हो गया 3। ओके, इसके बाद अगर 0 आ गया तो मैंने क्या बोला था कि यार 0 जैसे ही आता है मैं इसको रीसेट मार दूंगा, तो इसको रीसेट कर दूंगा, मतलब इसको एम्प्टी अरे बना दूंगा और n इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। अब मुझसे पूछा जाए k इज इक्वल टू 2, यानी कि लास्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बताओ। अगर आप यहाँ से देख के बताओगे तो आंसर आपको 0 दिख रहा होगा। लास्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 5 इंटू 0 दैट इज़ 0। बट आपने ये क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट निकाला है, तो यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर देखोगे अच्छा अभी जो n है वो तो लेस देन k है ना, k ग्रेटर देन n है, तो आप क्या करोगे, सिंपली रिटर्न 0 कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके बाद मान लेते हैं आपके स्ट्रीम में 2 आया फिर से, तो आपने देखा प्रोडक्ट अभी क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट एम्प्टी है तो डायरेक्टली 2 डाल दो। उसके बाद 3 आया तो आपने 3 डाल दिया, सॉरी 2 इंटू 3 6 डाल दिया। उसके बाद 5 आया तो 6 5 तो 30 डाल दिया। ठीक है, अब मान के चलते हैं आपसे, नहीं मान के चलते हैं एक और नंबर आया, मान लेते हैं 4 आ गया, ठीक है, तो 34 तो 120, ठीक है, 120 हो गया आपका क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट। अब मान लेते हैं के इज इक्वल टू 2 पूछ रहा है आपसे, है ना, कि लास्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर आप स्ट्रीम को देखोगे तो यहाँ तो आप आराम से बता सकते हो 5 इंटू 4 20, है ना, बट आपको यहाँ से निकालना है क्यूमुलेटिव वाले प्रोडक्ट से, अरे से। तो के इज इक्वल टू 2 है ना, तो मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ n-1, यानी कि ओवरऑल प्रोडक्ट कितना है, n-1 में जो भी वैल्यू है, ये 120 क्या है, ओवरऑल प्रोडक्ट का नंबर्स का प्रोडक्ट है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 है, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो प्रोडक्ट ऑफ n-k-1 से, है ना। प्रोडक्ट ऑफ n-1 कितना है, 120, यानी कि ये वाला 0 1 2 3, n-k-1 क्या हो जाएगा, n है मेरा 1 2 3 4 है ना, n अभी 4 है, साइज देखो 1 2 4 है, 4 - 2 - 1 दैट इज़ 1, यानी कि इससे डिवाइड कर दो, इंडेक्स 1 पर जो है 120/6, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। याद करो यही मेरा आंसर था, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पर मैंने किया क्या, ओवरऑल प्रोडक्ट ये था, वो मुझे यहाँ मिल गया 120, उसमें मैंने इतने को डिवाइड कर दिया, इतने वाले का प्रोडक्ट का, जो कि यहाँ 6 में था, तो मुझे इतने का मिल गया ना। और इतना क्या है, लास्ट 2 डिजिट का 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें देखो, इतने के प्रोडक्ट में आपने इतने को डिवाइड मार दिया, तो इसका मिल गया 5 इंटू 4 20, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपसे पूछता के इज इक्वल टू 4 का प्रोडक्ट बताओ, 4 नंबर्स का प्रोडक्ट बताओ, लास्ट 4 नंबर का, तो यहाँ पर फिर वही चेक कर लेना कि देखो ध्यान दो, के जो है मेरा एग्जैक्टली n के बराबर है, मतलब टोटल जितने नंबर्स हैं मेरे क्यूमुलेटिव सम में उसके बराबर है, तो ऑब्वियसली लास्ट वाले को मैं डायरेक्टली भेज दूंगा, रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ लास्ट वाला एलिमेंट, यानी कि n-1, लास्ट एलिमेंट n-1 थे इंडेक्स में 120 होगा, ऑब्वियसली बात है, सभी का प्रोडक्ट तो 120 होगा ना, के इज इक्वल टू 4 बोला था ना, तो इस इनपुट से देखो अपने स्ट्रीम से ही चेक कर लो, के इज इक्वल टू 4 मतलब लास्ट 4 डिजिट का प्रोडक्ट, 1 2 3 4 120 आएगा ना, यही आपका आंसर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ओ ऑफ 1 टाइम में हमने दोनों को कर लिया, गेट प्रोडक्ट को भी और ऐड को भी। ओके, तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसे कोड कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स से कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था कि मैं वेक्टर ऑफ इंट नम्स ले लूँगा और इंट n ले लूँगा, जिसमें इसका साइज़ मैं स्टोर करके रखूँगा।
तो ये कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो नम्स को क्लियर कर देंगे, अगर कुछ इसमें ऐसे स्टेल एलिमेंट्स होंगे तो नम्स डॉट क्लियर मैंने कॉल कर दिया और एन को 0 से इनिशियलाइज कर दिया कि अभी मेरा नम्स एम्प्टी है। ठीक है, ऐड के केस में बड़ा सिंपल था, नम्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पर नम को ऐड कर दो एज इट इज़, ओ ऑफ वन टाइम में हो गया। ठीक है, बट गेट प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला था, इंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं एक वेरिएबल, इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज निकाल लिया। और याद करो फॉर लूप कहाँ स्टार्ट करते थे, आई इज इक्वल टू एन माइनस के से स्टार्ट करते थे, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, प्रॉड इंटू इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, के एलिमेंट का प्रोडक्ट निकल जाएगा और लास्ट में प्रॉड रिटर्न कर दो। इसका कंस्ट्रेंट छोटा है तो ये ब्रूट फोर्स भी हमारा काम कर जाएगा। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद हम लोग इसके ऑप्टिमल अप्रोच पर आ जाएंगे। इंडीड यस, ऑल द टेस्ट केसेस हैव पास्ड। तो जल्दी से अब कर लेते हैं अपना ऑप्टिमल अप्रोच। तो ऑप्टिमल अप्रोच में मैंने वही बोला था कि वेक्टर ऑफ नम्स जो है, अब हम इसमें क्या करेंगे, क्यूम्यूलेटिव प्रोडक्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, एन इतना है, एन नम्स डॉट क्लियर यहाँ पर है, एन इज इक्वल टू 0 है, दिस इज़ फाइन। बट याद करो ऐड में हमें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। एक स्पेशल केस याद है, जब मेरा 0 के बराबर आता था तो हम क्या करते थे, हमारा जो नम्स है उसको हम क्लियर कर देते थे, है ना। तो नम्स को मैंने एक एम्प्टी अरे असाइन कर दिया, एम्प्टी वेक्टर। ठीक है, और इसका साइज़ वापस से 0 कर दिया। ओके, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि हम ये चेक कर लेंगे कि अगर हमारा नम्स डॉट एम्प्टी हुआ तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, नम्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक जो करेंट नंबर है उसको डाल दिया मैंने। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो हम क्या करेंगे, नम्स एम्प्टी नहीं है तो नम्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में क्या डालेंगे, नम्स ऑफ n माइनस 1 में जो एलिमेंट है उसको करंट नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डाल दिया। ओके, और इस केस में हम दोनों के केस में n प्लस प्लस होगा, दोनों के केस में हम नंबर डाल रहे हैं तो हमारा n इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीजिंग साइज बाई 1। ठीक है, क्योंकि हम एक एलिमेंट डाल रहे हैं यहाँ पर। ओके, ऐड फंक्शन तो बड़ा सिंपल था। और यहाँ पर गेट प्रोडक्ट में हम इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हम इसको भी ओवन टाइम में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेस केसेस था कि अगर k ग्रेटर देन n हो गया, ठीक है, तो रिटर्न 0 करना है। और k ग्रेटर देन वाला केस बस इसलिए आ रहा है क्योंकि याद करो हम नंबर्स अरे को रीसेट भी मार दे रहे थे। ठीक है, और इसके बाद अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ़ अगर के एग्जैक्टली इक्वल टू n पूछ दिया तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, नम्स ऑफ n माइनस 1, लास्ट वाला एलिमेंट में ओवरऑल नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो नम्स ऑफ n माइनस 1 यानी कि ओवरऑल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नम्स ऑफ n माइनस k माइनस 1, तो मुझे रिमेनिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट केसेस। इंडीड यस, कोई भी डाउट होता है इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।